ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। हरीपुर में सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ा अपसेट। साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। लीगी कारकुनों का जश्न, भंगड़े और आतिशबाजी। लाहौर में पीटीआई के मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। साहिवाल के हल्का N143 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब। नशिस्त पीटीआई के हसन नवाज की नाहली से खाली हुई थी। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा दूसरे नंबर पर रहे। N104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद कामयाब। N96 फैसलाबाद पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर चौधरी कामयाब। बिलाल चौधरी वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के भाई हैं। बानी पीटीआई के जिला मियांवाली में पंजाब असेंबली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भुच्चर की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। फैसलाबाद के हल्का PP 116 से नून लीग के अहमद शहरियार कामयाब। अहमद शहरियार वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। PP 116 की नशिस्त पीटीआई के इस्माइल सैला की नाहली से खाली हुई थी। सरगोदा के हल्का PP 73 से नून लीग के सुल्तान अली रांझा कामयाब। साहिवाल के हल्का PP 203 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ जीत गए। फैसलाबाद के हल्के PP 115 से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद ताहिर परवेज कामयाब। फैसलाबाद के ही हल्का PP 98 से नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम जीत गए। N66 वजीराबाद से पीटीआई के अहमद चट्ठा की नाहली से खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल फारूक तारड़ पहले ही बिला मुकाबला जीत चुके। बिलाल तारड़ विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NA129 में हाफिज मोहम्मद नोमान और NA143 चीचा वतनी में मोहम्मद तुफैल जट को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पार्टी कारकुनान की मेहनत की बदौलत हासिल हुई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है। इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी है। अफसोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन का अमला सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन करवाने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट हमेशा कम होता है। इस इंतखाब से नंबर गेम तब्दील नहीं होना था, जिसकी वजह से अवाम की दिलचस्पी कम रही। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमीशन ने बिला तफरीक एक्शन लिया। DROs ने कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं। कुछ शिकायत का कमीशन ने खुद नोटिस लिया। तलाल चौधरी को आज तलब किया है। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार एशिया की ट्रॉफी उठा ली। पाकिस्तानी क्रिकेट के राइजिंग स्टार्स कौम के लिए खुशियां समेट लाए। पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार जीत लिया। सुपर ओवर में बांग्लादेश A के
जबड़ों से फतह छीन ली। सुपर ओवर में बांग्लादेश ने 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान शाहीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश एक की 9 विकेटें 96 रन पर गिर गईं, मगर आखिर 2 बल्लेबाज मैच को आखिरी गेंद तक ले गए। 19वें ओवर में पाकिस्तानी बॉलर शाहिद अजीज को 3 छक्के मार दिए। 20वें ओवर में अहमद दानियाल की टाइट बॉलिंग की बाइस मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में अहमद दानियाल ने 2 विकेटें लेकर बांग्लादेश ए को 6 रन तक महदूद किया। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में मां सदाकत और साद मसूद को 7 रन से हदफ के ताक़ुब में भेजा। दोनों ने तवक्कुआत पूरी की। फतह के बाद पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाया। स्टेडियम और दुनिया भर में पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को खुशी से निहाल कर दिया। जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी शाहीन्स की शानदार कारकर्दगी की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, टीम के कोचेज और बोर्ड हुक्काम भी इस फतह पर लायक की तहसीन है। चेयरमैन पीसीबी और एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी की शाहीन्स के खिलाड़ियों से मुलाकात। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल के बाद मोहसिन नकवी ने इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ को राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि फतह पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की भी पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। रावलपिंडी में जारी सह फरीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल में जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान तारिक ने शानदार हैट्रिक करते हुए 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साहबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 63 रन बनाए। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए 74 रन की इनिंग्स खेली। फैसलाबाद में रिटर्निंग अफसर ने नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया। आबिद शेर अली को आज वजाहत के लिए तलब किया गया। आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मोहर वोटिंग शील्ड के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। ताहम आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मोहर लगाई। मुजफ्फरगढ़ के हल्का पीपी 269 से आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी का पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स मतलूबा तादाद से कम होने का इल्ज़ाम। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं कि उन्हें बैग्स में ही कम बैलेट पेपर्स मिले हैं। लोग अपनी जेबों में बैलेट पेपर्स लेकर आए हुए थे। रिटर्निंग अफसर ने कहा है कि बैलेट पेपर्स की कमी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को तमाम इंतखाबी सामान रिकॉर्ड के मुताबिक फराहम किया गया। जेबों में बैलेट पेपर्स ले जाने के दावे गलत और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नमूने के लिए प्रिंट करवाए गए बैलेट पेपर्स मीडिया पर दिखाकर झूठ फैलाने की कोशिश की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने नून लीग की कामयाबी पर कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेर कामयाब हो गया। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की वीडियो के साथ पैगाम शेयर किया। डेरा गाजी खान में N185 से हारने वाले पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा का कचहरी चौक पर एहतजाज। इल्जाम लगाया कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। N185 से मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर कामयाब करार पाए। पाकिस्तान की भारतीय वजीर दिफा के बिला जवाज और तौसी पसंदाना बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वजीर दिफा का सिंध से मुतालिक बयान हकीकत से फरार और इंतहाई खतरनाक जहनीत का अक्कास है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी कानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करे। यह खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारतीय हुकूमत अकायद की बुनियाद पर तासुब और तारीखी मस्क शुदगी पर मबनी इम्तियाजी रवैये का हल निकाले। भारत के शिमाल मशरक़ी खित्ते के लोग आज भी रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद, शनाख्ती जबर और महरूमी झेल रहे हैं।
भारत जम्मू और कश्मीर तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकाले। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। सवाबी से बोहरान भी मोटरवे बंद। इंतखाबी धांधली के इल्जामात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला वादी तीरा में मनशियात के कारखाने लगे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनें हैं, अपने खेत हैं, उसकी फसल तैयार है, कटी हुई पड़ी है, और इस मनशियात के धंधे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान, तमाम अरकान पार्लियामेंट हैं जो करते धरते हैं और आला ओहदेदार हैं, वो सब इसमें हिस्सेदार हैं। मुर्दार कारोबार से ये जो पैसे कमाए जाते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। यही पैसा फिर टेररिज्म में इस्तेमाल होता है। अखलाकी जवाज़ यह है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। सोहेल अफरीदी साहब, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस ड्रग ट्रैफिकिंग में, इस काले धंधे में, इस टेररिज्म को परवान चढ़ाने में, रियासत पर हमलों में। यू आर रिस्पॉन्सिबल। वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी पर मुनशियात के धंधे में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वादी तीरा में वज़ीर आला की ज़मीनों पर मुनशियात काश्त की जाती है। यही मुनशियात पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। इसका पैसा दहशत गर्द हमलों में इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबों के लिए $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन्स महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। अमरीकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान में रेकोडिक के लिए $1 अरब 25 करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा, गोला बारूद और मवासिलाती आलात बरामद। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जाता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर ज़ियारत, इंतजामिया और लेवीज फोर्स को सराहा। कराची सोहराब गोट जमाली गोट में पुलिस पर मुश्तइल अफराद का डंडों से हमला, फायरिंग भी की। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा, एहलकार महफूज रहे। सोहराब गोट पुलिस जमाली गोट में गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान हमला करके पुलिस हिरासत से अफगानों को छुड़वा कर ले गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडिएंट आर्ट्स नुमाइश नूर आला नूर का दौरा किया। 17 आलमी फनकारों के फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कहा कि तालीम, फलाह और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में बोहरी बिरादरी की खिदमात काबिल तहसीन हैं। आर्ट मुआशरती हम आहंगी और मुस्बत सोच को फ़रोग़ देता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी तलबा यूनियंस बहाल करने पर यकीन रखती है। इन यूनियंस को नर्सरी की हैसियत हासिल है। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए, लेकिन तालीमी इदारों में असलहा, तशद्दुद और गुंडागर्दी का कल्चर नहीं होना चाहिए। तलबा तालिबात से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जल्द लाहौर का दौरा करके तलबा तालिबात से मुलाकात करेंगे। मिलिट्री वाइज तो एशियन टाइगर बन गए हैं हम, अब वक्त है इकोनॉमी वाइज एशियन टाइगर बन के दिखाएं। मार्का हक तो हमने जीत लिया है, इंशाअल्लाह अब मार्का मईशत जीत के दिखाएंगे। मुमताज सनतकार SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान अस्करी तौर पर एशियन टाइगर बन चुका है, अब मुआशी तौर पर एशियन टाइगर बनने का वक्त है। जमात इस्लामी के इज्तिमा में मईशत पर सेमिनार से खिताब के दौरान SM तनवीर का कहना था कि मार्का हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, अब मार्का मईशत भी जीत कर दिखाएंगे। मुल्क की बरामदात $100 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं, सब मिलकर मईशत को आगे लेकर जाएंगे।
मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल को बरास्ता गोजरा सालिम मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क का तामीराती काम कई साल गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टर्स और मुल्का इलाकों के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप टीम चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और हजरत इकबाल ने फाइनल में सेंचुरी ब्रेक्स खेलकर टीम को 2-1 के खसारे से निकालकर 3-2 से कामयाबी दिलवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मोहम्मद आसिफ और हजरत इकबाल को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन। कहा कि कौमी स्नूकर टीम ने शानदार कमबैक करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने कमाल महारत से टाइटल अपने नाम किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि मोहम्मद आसिफ और हजरत इकबाल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसराइल ने बैरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह के आला कमांडर अली तबातबाई को शहीद कर दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने तस्दीक कर दी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद 28 जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमले का हदफ हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ अली तबातबाई थे। जनीवा में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हुई है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अभी कुछ काम बाकी है। मुज़ाकरात में फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के कौमी सलामती मुशीर भी शरीक हुए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग के खात्मे के लिए अमरीका और सदर ट्रंप की तमाम कोशिशों के लिए ममनून है। यूरोप G7 और G20 के भी शुक्रगुजार है। बरतानवी हुकूमत ने आइंदा बरस के लिए इंग्लैंड में रेल की किराए मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है, जिससे महंगे रूट्स पर सफर करने वालों की 300 पाउंड तक की बचत होगी। We just want to present this to you to acknowledge the visit of one of the greatest global journalists. Your reputation precedes you, and you have, of course, the country of Pakistan that adores your persuasive journalism. But here in Canada and in Brampton, you have just as many fans and admirers for your blunt questions and your ability to touch topics that don't get the attention they deserve. Thank you. So present this to you on behalf of the city of Brampton. Thank you. कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मारूफ टीवी एंकर शाहजेब खानज़ादा को निशान शहर के एजाज़ से नवाजा है। इस मौके पर मेयर ने शहर की ऑफिशियल पेन और सर्टिफिकेट भी पेश किया। तकरीब में मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि वो शाहजेब खानज़ादा को ये एजाज़ उनकी आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़त के एतराफ़ के तौर पर पेश कर रहे हैं। शाहजेब की शोहरत आपसे पहले पहुँचती है। पाकिस्तान में शाहजेब की जुर्रतमंदाना और मौसर सहाफ़त को बेपनाह पसंद किया जाता है और यहाँ कनाडा और ब्रैम्पटन में भी उनके उतने ही चाहने वाले मौजूद हैं जो उनके बेलाख सवालात और उन मौज़ूआत को उजागर करने के हौसले की कदर करते हैं जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। मेयर ने कहा है कि वो शाहजेब खानज़ादा को ये एजाज़ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की जानिब से पेश कर रहे हैं। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपने पहले मजमूए की मुनासबत से ही परवीन शाकिर खुशबू की शायरा कहलाती हैं। कराची में 10वें अदब मेले के आखिरी रोज़ मुस्तकबिल की दुनिया और मसनूई ज़हानत पर माहिरीन का फ़िक्र अंगेज़ सेशन हुआ, जहां आरा और सलमान खातानी समेत टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान को आलमी डिजिटल फ्रेमवर्क से हम आहंग करने की अहमियत पर जोर दिया गया। तालीम, हेल्थ टेक और डिजिटल सेक्टर में AI इनकलाब पर भी गुफ्तगू। फेस्टिवल में किताबों और अजरक के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग जियो किताबों से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शिरकत। आर्ट रोज से आए हुए म्यूरल आर्टिस्ट की महारत देखी। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर प्ले, वर्कशॉप्स, फाइन आर्ट्स की नुमाइश भी सरगर्मियों का हिस्सा थी। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड में बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। और टीवी और फिल्म के मज़ाही अदाकार इस्माइल तारा की तीसरी बरसी। इस्माइल तारा की जानदार अदाकारी ने मद्दाहों को आज भी अपने सहर में जकड़ रखा है।